नारद जी ने कहा क्या बताएं देवी, अभी अभी ग्वालियर से ही लौटे हैं। बोलो राधे राधे। यानी दुनिया से, इस धराधाम से, इस मृत्यु लोक से वापस लौटे हैं। और मैंने वहां देखा कि घर गृहस्थी में बड़ा कलह मचा हुआ है, पति पत्नी में आपस में झगड़ा ही होता रहता है। बोलो राधे राधे। झगड़ा होता रहता है, लड़ाई होती रहती है। तो ऐसा दृश्य देखा तो मन घबरा गया, मन घबरा गया। पति पत्नी का क्लेश, झगड़ा देख के पार्वती जी बोली, बाबा सुनो हमारी बात, अब ये दुनिया की बात दुनिया में छोड़ो, हमारे यहां ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे यहां तो हमारे भगवान शिव हमें बहुत प्रेम करते हैं और मैं भगवान शिव को बहुत प्रेम करती हूं। और रही झगड़े की बात, तो स्वप्न में भी झगड़ा नहीं होता। बोलो राधे राधे। अरे नक जोर से बोलो, झगड़ा होता ही नहीं है। नारद जी ने विचार किया कि जहां झगड़ा ना होता हो, एक बार मैं संकल्प ले लूं और मैं चाहूं तो झगड़ा होना बड़ी बात नहीं है। नारद जी ने कहा देवी ये तो बहुत बढ़िया बात है, झगड़ा नहीं होता और होना भी नहीं चाहिए, झगड़े की जरूरत भी नहीं। पर देवी तुमने भी एक बात कही, क्या? कि बोले तुम्हारे पति भगवान शिव तुम्हें बहुत प्रेम करते हैं। बोले हां जी। पक्का? बोले पक्का। अच्छा, बहुत प्रेम करते हैं? बोले हां बहुत प्रेम करते हैं। फिर तो देवी पक्की बात है कि तुमसे कोई बात भी नहीं छुपाते होंगे। पार्वती जी बोली महाराज एक एक बात हमें बता देते हैं, एक एक बात, कोई बात हमसे नहीं छुपाते। अच्छा? बोले हाँ। इतना प्रेम करते हैं? बोले हाँ। तो पार्वती से तुरंत श्री नारद जी ने पूछा कि इतना प्रेम यदि करते हैं, कोई बात आपसे नहीं छुपाते हैं, तो देवी जरा ये बताओ कि भगवान शिव के गले में जो मुंडमाल पड़ी है, वो मुंडमाल किसकी है, जरा बताओ। अब पार्वती जी की नजर जो ही भगवान भूत भावन भोलेनाथ पर पड़ी और गले में जब मुंड देखे तो सैकड़ों मुंड देख के पार्वती घबरा गई। हे भगवान, हमने तो कभी इनसे पूछा ही नहीं, हमारा तो कभी ध्यान ही नहीं गया। नारद बोले अरे तुमने नहीं पूछा कोई बात नहीं, पर उनको तो बताना चाहिए था कि नहीं। राम 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 राम, इतनी बड़ी राज की बात तुमसे छुपा के रखी है और तुम कहती हो कि तुम्हारे पति प्रेम करते हैं। क्या खाक प्रेम करते हैं? अब नारद जी बोले अब ठीक है, अब हमें क्या करना, तुम्हारा आपसी मामला पति पत्नी का, हमको क्या लेना देना। और भैया नारद जी को जो करना था सो करके निकल गए, निकल लिए वहां से। और हमारी माताएं इतनी अच्छी होती हैं कि इनके कान पे नेक 2 मिनट कोई बीन बजा दे, कुछ कह दे, चाहे वो गलत ही क्यों ना हो, पर उसी को सच मान लेती है। पार्वती को कह के जब नारद जी चले गए तो पार्वती जी का एकदम टेम्परेचर हाई हो गया महाराज। इतना क्रोध आया पार्वती को। भगवान शिव का जब ध्यान टूटा, आंखें खुली, संबोधन किया देवी। पार्वती ने टेढ़ी नजर से भगवान शिव को देखा और पति समझ जाता है कि आजकल पत्नी किस मूड में है। बोलो राधे राधे। जान जाता है, पहचान जाता है कि किस मूड में है। पत्नी जब गुस्सा होती तो पति समझ जाता है कि हाँ गड़बड़ है मामला। तो भगवान शिव जी ने देखा, टेढ़ी नजर से पार्वती ने जो ही भगवान शिव की ओर देखा और कह दिया कि आप हमसे बात ना करें तो अच्छा होगा। शिव जी ने कहा ऐसा क्या हुआ? बोले ना ना। और इतना क्रोध कि महाराज झर्र से आंख से आंसू निकल पड़े, आंसू निकल पड़े। आंसू तो माताओं को वरदान में दे दिए भगवान ने। बोलो राधे राधे। आंसू वरदान में दे दिए। अब देखो आप, सुख हो ना सुख, बच्चा अच्छे नंबरों से पास हो जाए, बच्चा अच्छे पद पोस्ट पर चला जाए, तो इतनी खुशी मां को होती है कि खुशी भी आंखों के आंसुओं से निकल पड़ती है। बोलो राधे राधे।
आंसू निकल पड़ते हैं। अच्छा, ये आंसू भी बड़ा विचित्र है। माताओं की आंख पे 24 घंटे धरा रहता है, इंतजार करता है मौका मिले तो बाहर निकलूं। बोलो राधे राधे, यही धरा रहता है। खुशी ज्यादा हो तो आंखों के आंसुओं से निकल पड़ती है, दुख हो तो आंसू निकल पड़ता है, और तो छोड़ो पति से कुछ खटपट हो जाए तो बेचारी का बस नहीं चलता। गुस्सा तो मन में बहुत आता है, बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो गुस्सा भी आंखों के आंसुओं से ही निकल जाता है। प्रेम से कहो राधे राधे। इतने आंसू, बड़ा क्रोध आ रहा, पार्वती की आंख से आंसू निकल पड़े। पार्वती बोली, कितना प्रेम मैंने आपको किया था और आपने उस प्रेम का ये सिला दिया। भगवान बोले, सावधान देवी, सावधान सावधान। तुम तो हमें सिर्फ इतना बताओ, यहां देवर्षि नारद तो नहीं आए थे? पार्वती बोली, हां अभी अभी आके गए हैं। भगवान शिव बोले, वाह नारद जी कर गए लीला अपनी। तुरंत महाराज भगवान शिव ने पार्वती को कहा, देवी तुम यही जानना चाहती हो ना कि मेरे गले में ये मुंडमाल जो है वो किसकी है? अब सुनो, ये हमारे गले में जो मुंडमाल शोभायमान हो रही है, मुंड किसी और के नहीं है, ये सारे मुंड तुम्हारे हैं। पार्वती बोली, मैं समझी नहीं। तो भगवान शिव ने कहा कि देवी, जब जब तुमने शरीर धारण किया और शरीर धारण करके मेरी अर्धांगिनी बनी, मेरी धर्मपत्नी बनी, और शरीर को जब तुमने छोड़ा तो उस शरीर की याद रखने के लिए उस शरीर के मुंड को, मुंड माने सिर, उस मुंड को मैंने अपने गले में धारण किया। सैकड़ों मुंड गले में देखे तो पार्वती तो कांपने लगी, घबरा गई और हाथ जोड़ के बोली, प्रभु क्या मैं इतनी बार जन्म लेकर के मर चुकी हूं? भगवान बोले, हां जी। और प्रभु आप? भगवान ने कहा, मेरा तो जन्म ही नहीं होता तो फिर मरूंगा कैसे? मैं तो अजर हूं, अमर हूं, अविनाशी हूं, और अविनाशी का कभी विनाश नहीं होता। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।